बदमाश है बहुत वो, बहुत बदमाश है, करियल बदमाश है वो। उस में बस बुढ़ी को समाप्त कर दिया। ना कभी नहीं झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था, कभी नहीं। मतलब छोटी बहू कभी भी सास को नहीं नहीं लेके नहीं जाती? कभी नहीं और एक बहू जब घर आती है, वही सास आरती का थाली लेकर के दरवाजे पे खड़ी रहती है कि हमारी बहू, दैट मीन्स हमारी बेटी अब गृह प्रवेश करेगी, हमारी लक्ष्मी घर में आएगी। और सास को माँ का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि सास और बहू में छोटा मोटा झगड़ा चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे जगह उपस्थित है जहाँ एक बहू को अपनी सास के प्रति इतना ज्यादा नफरत था, इतना ज्यादा नफरत था कि वो अपनी सास को खत्म कर देती है। आखिरकार क्या हुआ था? एक बहू अपनी माँ को, अपनी सास को क्यों खत्म कर दी? क्या वजह थी? आप सभी को बतलाएंगे। और सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपके मीडिया। तो अभी हम मौजूद है अररिया जिला के भरगामा थाना के अंतर्गत, और ये उस बूढ़ी माँ के बेटे और उनकी बेटियां यहाँ पे मौजूद है। चलिए उन्हीं से पूछताछ करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अच्छा, क्या हुआ था कि वो बूढ़ी माँ आज इस दुनिया में मौजूद नहीं? अरे वो बूढ़ी माँ तो झगड़ा भी नहीं कभी हुआ था उससे, हम्म। और हम लोगों को शंका नहीं हुआ कि पुतोहू मार देगा, ले जा रहा है। हम लोग सोचे कि बहुत दिन पर जा रहा है तो पुतोहू है या पोता है। आपको बताना ये चाहेंगे कि उस बूढ़ी माँ के 2 बेटे थे। वो बड़े बेटे के साथ रहा करती थी और छोटे बेटे और बहू अलग जगह घर बना करके रहा करते थे। और कभी भी छोटे बेटे, दैट मीन्स छोटी बहू के साथ उस माँ जी का नहीं बनता था। दैट मीन्स वो लोग कभी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन उस दिन अचानक आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो सासू माँ जो थी, वो बूढ़ी माता जो थी, अपनी छोटी बहू के घर में पहुंची? क्या कारण था ये सर आपको बताएंगे। चलिए इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते। क्या हुआ था? वो सत्संग में से आ रहा था ना। कौन? वो बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ। हाँ। जब सत्संग समाप्त हुआ तो आ रहा था। अब इधर वो तीन बेटा उसका, वो बहू पहले से विचार किया होगा कि दादी को ले जाएंगे अंदर। तो लोग को तो ये हुआ कि दादी, उसकी दादी माँ है तो चलो लेके जा रहे हैं, सेवा करेंगे, अपना रखेंगे रात भर। लेकिन वो कभी भी छोटी बहू के पास नहीं जाती थी। नहीं जाती थी। कभी भी रात जबरदस्ती लेके गई? हाँ, जबरदस्ती घींच करके ले गया। बूढ़ी नहीं जाता था, कहा नहीं बूढ़ी जाएंगे, बोल रही थी हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ। तो वहां पर उतना उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, तो 3-4 था, तो लेकर के चला गया अपना अंदर। और रात में बस बूढ़ी को समाप्त कर दिया। अच्छा, क्यों समाप्त किया? मतलब क्यों? यही तो है। इस केस में उसके बेटे भी, छोटे बेटे भी शामिल? नहीं नहीं, छोटे बेटे कहाँ है? वो बाहर में है। सिर्फ छोटे बेटे की पत्नी शामिल? पत्नी या उसकी पोता पोती? पोता पोती बस। अच्छा, क्यों सर ऐसा क्यों किया गया? एक बूढ़ी माता को क्यों खत्म किया गया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, लेकिन उससे क्यों दुश्मनी होगा उसकी छोटी बहू? उसके छोटी बहू को ही था वो, उसी ढंग का है, क्या करेंगे। मतलब क्या कारण था ये तो बताइए। कारण कोई जमीन का कारण, कोई कुछ का कोई कारण? जमीन का तो झगड़ा नहीं हुआ था कोई। हाँ। आधा वो लिखवा लिया अपना, आधा ये लिखवा लिया, तो बचा ही नहीं जमीन, जो कि बूढ़ी से जमीन लेता। तो यह मैं तो पहले से क्या था उसके अंदर में, भगवान जाने। कैसे खत्म किया गया उसको? वो खत्म कर दिया जा करके, पोता और उसकी बहू कैसे कैसे बांध दिया, और रासा घेंच में लगा कर था यहाँ? हाँ, दाग था चारों भगों, और मुंह से निकला हुआ था। इसका माने है कि मारा गया, मरा गया जबरदस्ती। जबरदस्ती। अब देखिए, और उनके बेटे यहाँ पे मौजूद है, उनके बेटे से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार वजह क्या थी, आखिरकार क्यों एक बहू अपनी सास को खत्म करेगी। चलिए उनके बेटे से बातचीत करते हैं। उनको बोला, आपकी माँ थी वो? जी। क्यों आपकी मतलब छोटी मतलब वो छोटी बहू जो है वो खत्म कर दी आपकी माँ को? ये पता नहीं कि कारण तो उससे हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ठीक है। अब क्यों आप मारा? दोनों भाई कब से अलग रह रहे हैं? बहुत दिन से लगा है। बहुत दिन से। हाँ,
हम लोग अच्छा, अलग आपकी माँ को छोटे बेटे या छोटे बहू से कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्यों? हाँ, ये पता नहीं क्यों नहीं आता, नहीं वहाँ जाता, नहीं वो अच्छा, नहीं गया। पहले भी आपके छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी के द्वारा मारा पीटा जाता था आपकी माँ को? हाँ? नहीं, उससे पहले लड़ाई भी नहीं हुआ था कभी। हाँ। वैसे उसके हाथ नहीं जाते, नहीं आते, पर उस दिन सत्संग के दिन आ रहे थे, वो खींच के ले गया। हाँ। चलना चाहेंगे? आप बेटी है हाँ वो आपकी माँ की। हाँ। अच्छा, क्या हुआ जो छोटी बहू ऐसा की? अच्छा, आप हम तो ससुराल में था, हम्म। 1 घंटे के लिए आते हैं, पूछिए इसका। हाँ। माँ से मिल के हम चला जाते। पता तो होगा ना, जैसा लोग सब बोल रहे होंगे। हाँ, तो हम भी आते ना, तो कभी मेरा माँ वहाँ नहीं जाती थी। छोटे भाई से आप सभी को किसी को नहीं बताया? नहीं, छोटी भाई जो है ना, हाँ। हमको माँ को नहीं ले जाते, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हमको भी नहीं ले जाते। हाँ। लेकिन आपकी माँ को क्यों खत्म किया गया, ये हमें बताइए। हम तो ससुराल में था, हम क्या बताएंगे। क्या चीज का लड़ाई झगड़ा था? झगड़ा तो नहीं था मेरा कहा माँ जा को। रहा है जो जमीन का लड़ाई झगड़ा था, और आपके जो छोटी जो भाभी है उनका ये कहना था सारा जमीन हमारे नाम करो, मतलब मेरे पति के नाम करो। हाँ। लेकिन आपकी माँ जो है आधा जमीन बड़े बेटे के नाम की थी, आधा जमीन छोटे बेटे के हाँ, नाम की। जमीन तो 2 कट्ठा है, 1 कट्ठा इसको नाम से है, 1 कट्ठा उसको नाम से। और आपकी छोटी भाभी का ये कहना था कि सारा जमीन हमारे नाम करो। हम तो आते नहीं, तो हम क्या बताएंगे। हम तो ये ऐसे हुआ तब ना आ जाए, फिर आप चला जाएंगे शाम को, हम क्या बताएंगे। कैसे मारपीट किया गया? मारपीट कैसे किया, वो रस्सी बांध के। भाई इसमें शामिल नहीं है, वो बाहर में रहता है। छोटा भाई पंजाब में है। छोटी भाभी शामिल है। हाँ, भाभी ये ले गया घींच के, उसका लड़का ले गया, लड़की ले गया। चाची होगा ये। हाँ। ये सत्संग में गया था, हाँ। तो हम लोग भी हटिया गया। इधर आइए। उधर से हम बोले जो चलो घर, तो उसका जो पोता था वो घींच कर को ले गया अंदर, जे नहीं चलिए आज रात में रहिए, इसके बाद हम कल दे आएंगे। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं छोटी नहीं, बहू कभी नहीं झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था, कभी नहीं। मतलब छोटी बहू कभी भी सास को नहीं नहीं लेके नहीं, जाती? कभी नहीं झगड़ा हुआ था। पहली बार। पहली बार ही काम किया है ये। हाँ। अब कौन इसका दुश्मनी था जो जलानी मारा था उसको, सब तीनों चारों अच्छा, हम मिलकर। ये कहना चाह रहे, इससे पहले सत्संग के दिन छोटी बहू खींच करके लेके गई थी ना सास हाँ, को, हाँ। तो उससे पहले कभी भी सास जाती थी उसकी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और कभी भी छोटी बहू भी नहीं बुलाई? ना, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन बस उसी दिन लेके गई। बस उसी दिन लेकर को गया था, और कभी नहीं उससे झगड़ा लड़ाई हुआ था। हाँ। कभी नहीं। और नहीं खाने के लिए देता था, नहीं रहने के लिए देता था वो कभी। छोटकी। हाँ इसीलिए बड़ा बेटा के तरफ ये रहता। हाँ हाँ, यही बेचारा कमा कर को खिलाता था जहाँ से होता था, इसलिए उसको मारपीट किया है। जमीने के लिए? जमीने के लिए, जो हमको जमीन दोनों हिस्सा हमको दे दो। मतलब बड़ा बेटा को आधा, छोटा बेटा का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, सब छोटी बहू के नाम हाँ, मिलना हमको सब जमीन चाहिए। बदमाश है बहुत, वो बहुत बदमाश है, करियल बदमाश है वो। उससे कोई सकने वाला नहीं है, ऊपर वाले सकेगा वो। वो अभी कहाँ है? हाँ, अभी गया, अररिया गया। अभी वो गिरफ्तार हो चुकी है? हाँ, गिरफ्तार हो गया, ले गया उसको। वैसा जलानी कहीं नहीं है भारत में, वैसा है वो, कह देते हैं आपको। आप तो ये भी बोल रहे हैं जो लड़ाई भी नहीं करती थी, हाँ। और ये भी बोल रहे हैं जो वो औरत भी। अरे भीतर जो था ना, उसका दूसरा हिसाब किताब है उसको, इसलिए वो करियल है वो, इसलिए करियल है वो, नीचा से करियल है वो, बहू को नहीं गुदानता है वो टोल में, ये कौन आदमी है नहीं है। अब देखिए आपने पूरी घटना यहाँ पे सुना, और लोगों का यही कहना है कभी भी छोटी बहू और सास में नहीं बनता था, और कभी भी सास जो है छोटी बहू के पास भी नहीं जाती थी, कभी भी बहू के द्वारा भी सास को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन उस दिन जिस दिन वो बूढ़ी माता सत्संग सुनने जाती है, उस दिन छोटी बहू जो है जबरदस्ती अपने घर खींच करके लेके जाती है। लेकिन आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा था, क्या वजह थी, क्या कारण था, ये किसी को भी नहीं पता। परिवार वाले का या लोगों का यही कहना है छोटी बहू के द्वारा ही उसे खत्म किया गया है। लेकिन उसमें छोटा
जो बेटा था वो शामिल नहीं था क्योंकि वो बाहर कहीं रहता था। उसमें इस केस में छोटी बहू और उनके कुछ बच्चे दैट मीन्स पोता पोतियां भी शामिल है, जो कि वो लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।